विश्वास कैलाश सारंग जी, जिसका अवलोकन करेंगे और उससे भूमि पूजन, उसका लोकार्पण करके आज शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुहिम के माध्यम से देशवासियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में देख सकते हैं जो तमाम चीजें, जो सुविधाएं मिलने वाली है फिट इंडिया क्लब के माध्यम से। फिटनेस फॉर नेशन, हर वर्ग के लोगों को, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए फिट इंडिया क्लब न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा। और आप देख सकते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के फिट इंडिया क्लब, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महापुरुषों को, हमारे हेड गवार साहब, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे क्रांतिकारी विवेकानंद जी, उनकी प्रेरणा लेकर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर। और माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी इस समय मनसुख मांडविया जी का विशुभ आगमन, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति जैसे सूर्य नमस्कार से फिटनेस की प्रेरणा मिलती है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भाव को भी अलग जगाया है। महापुरुष विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, हेड गवार जी, सभी वर्गों के लिए देख सकते हैं। और आज का ये शुभ कार्यक्रम फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के पावन पलों में दीप प्रज्वलन करके, ये दीप मध्य प्रदेश और देश के युवाओं की उत्थान, उन्नयन, उनके फिटनेस को लेकर प्रेरणा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, उसकी एक अलग जगाया है। एक बार जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की। बहुत गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे खेल मंत्री जी इस समय दीप प्रज्वलन। और बात करें आज के इस शुभ कार्यक्रम की, और जो ये आज का आयोजन भारत सरकार के फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को देशवासियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस फिट इंडिया में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। पहले चरण में ओपन एयर वर्कआउट जोन, माननीय मुख्यमंत्री जी ओपन एयर वर्कआउट जोन का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी खेलों से जुड़े हैं, जोरदार तालियां। स्वयं खिलाड़ी भी है, आपको बता दूं, कुश्ती के और लगातार खेलों के प्रति आपका एक विशेष लगाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी भी ऊर्जा के साथ ओपन एयर वर्कआउट जोन, नवीन उपकरणों के साथ अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा है। इसमें योग और ध्यान केंद्र भी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योग और ध्यान स्थल। हमारे प्रधानमंत्री जी योग के प्रति एक समर्पण भाव के साथ योग और ध्यान केंद्र आज के इस फिट इंडिया क्लब में है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा, बुजुर्गों के लिए हल्के व्यायाम उपकरण लगाए गए हैं, जिसका अवलोकन माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी। बाल विकास केंद्र, किड्स प्ले जोन, बच्चों के लिए विशेष मनोरंजक खेल और शारीरिक विकास गतिविधियां भी देख सकते हैं, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी। ऑर्गेनिक हाइड्रेशन सेंटर, स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक जूस और अंकुरित आहार हेतु स्टॉल भी लगाए गए हैं। एक्यूप्रेशर ट्रैक पाथवे, नागरिकों को मॉर्निंग वॉक हेतु एक्यूप्रेशर ट्रैक लगाए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। फिट इंडिया क्लब में द्वितीय चरण में भी अन्य सुविधाएं, जो कि रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देना। पिंक जोन महिला स्वास्थ्य को संबंधित परामर्श केंद्र है। बात करें स्विमिंग पूल, जल क्रीड़ा हेतु नागरिकों के लिए द्वितीय चरण में ये व्यवस्थाएं रहेगी। लाइब्रेरी और बोर्ड गेम्स एरिया भी। फिट इंडिया क्लब की विशेषता, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों की, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हेड गवार की वॉल पेंटिंग के माध्यम से युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन है। परंपरागत खेल, भारतीय परंपरा, बात करें परंपरा से जुड़े खेल, पिट्ठू आदि की भी बढ़ावा मिलेगा। इंटेलेक्चुअल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धन के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग एरिया भी, जो दूसरे चरण में आपको नजर आएगी। पहले चरण का अवलोकन ओपन एयर वर्कआउट जोन, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी
उसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसे बेहतर तरीके से समझाते हुए एक एक चीज़ों का इस समय परिचय दे रहे हैं। साथ में माननीय हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता सर, माननीय एसीएस सर, सभी पदाधिकारी, माननीय महापौर महोदया, साथ में राहुल कोठारी जी, सभी गणमान्य, और पूरे प्रदेश में इसका सीधा प्रसारण ऐसे हमारे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, खेलों से जिनका विशेष लगाव है, साथ में हमारे साथ केंद्रीय खेल मंत्री श्रम एवं रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक चीज़ों का अवलोकन। फिट इंडिया क्लब फिटनेस फॉर नेशन। फिट इंडिया क्लब एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। इस क्लब के माध्यम से समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों, युवाओं को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देना है। आज फिट इंडिया क्लब की सौगात दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी गौरव के क्षण, एक एक चीज़ों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं, और इसमें जो सुविधाएं हैं, ओपन एयर वर्कआउट जोन नवीनतम उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक आउटडोर फिटनेस की सुविधा हैं, साथ ही साथ योग और ध्यान केंद्र हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योग और ध्यान स्थल हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए हल्के व्यायाम उपकरण हैं। और अब देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, सभी उपस्थित होकर आज एक बड़ी सौगात देते हुए, बहुत गौरव के क्षण, भूमि पूजन का क्षण है, तालियां बजनी चाहिए। एक बड़ी सौगात प्रदेश को मिल रही है। आज फिट इंडिया क्लब का भूमि पूजन माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री सहकारिता खेल युवा कल्याण, उनके शुभ हाथों से आज फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण गौतम नगर के इस पावन धरा पे फिटनेस को जागरूकता, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको जमीनी हकीकत लेते हम सब देख पा रहे हैं। हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण। फिट इंडिया क्लब एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली बढ़ावा देना। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। इस क्लब के माध्यम से समुदायों को शारीरिक बात करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना। और देख सकते हैं बड़ी ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी इस समय फिट इंडिया क्लब का संचालन सहभागिता और सामूहिक सहयोग से किया जाएगा। क्लब में रजिस्ट्रेशन के लिए नाम मात्र शुल्क निर्धारित है। इसकी रख रखाव और संचालन की सुचारू प्रारूप जो कि आप क्लब के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, फिटनेस कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें नियमित वर्कशॉप, योग, मैराथन, फिटनेस चैलेंज जैसे आयोजन शामिल होंगे। सहभागिता शुल्क का उपयोग क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरणों और कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए अब फिट इंडिया क्लब के स्थल का हमारे इस समय देख सकते हैं, जो कि मलखंब, जो कि हमारा राजकीय खेल है और उज्जैन मलखंब का केंद्र बिंदु माना जाता है, और जहां हमारा मध्य प्रदेश मलखंब में पूरे देश में अग्रणी है, उस खेल का भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े प्रतिबद्ध हैं, और मलखंब उसी का हिस्सा है। इसमें शारीरिक दक्षता की, शरीर के हर एक भाग आप जानते हैं, जिसमें लैंडिंग से लेकर के जब आप अलग अलग आसन करते हैं, मलखंब एक बहुत कठिन बात करें खेल है जो भारतीय परंपरा से जुड़ा है, भारतीय बात करें पृष्ठभूमि से जुड़ा है। और देख सकते हैं जो सुविधाएं फिट इंडिया क्लब में मिलने वाली हैं, उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और एक बड़ा क्षण हम सब के लिए है, फिटनेस फॉर नेशन की इस भाव के साथ तमाम सुविधाओं से लैस आज का ये परिसर इस समय जो कि गवाही दे रहा है, साक्षी बन रहा है। फिट इंडिया क्लब में माननीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय हमारे साथ आदरणीय इस समय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे साथ इस समय खेल मंत्री विश्वास खेलो बढ़ो अभियान का शुभारंभ
में खेल उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खिलाड़ी के बड़े आयाम तक पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी अभियान की आज शुरुआत। इसका लक्ष्य नई पीढ़ी में विशेषकर स्कूली बच्चों में खेलों को जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उन्हें पहुंचाने का उद्देश्य। खेलो बढ़ाओ अभियान के लिए मैं रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी और माननीय हमारे बात करें खेल मंत्री जी से कि आप आए और आज बड़ा दिन है। खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिल रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बनाने के लिए नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी अभियान। जोरदार तालियां बजाएं। ये दूरदर्शिता हमारे नेतृत्व का है, यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। और आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड जो कि होने वाले उसके किट वितरण का अनावरण मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। किट जो कि हम 435 खिलाड़ियों को किट प्रदान कर रहे हैं, उसका आज सांकेतिक तौर पे उसका अनावरण आपके शुभ हाथों से माननीय। आज आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल गेम्स में पिछला नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश टॉप 4 में अपना स्थान ग्रहण किया था। इस बार उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की मेजबानी हो रही है और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड हेतु किट वितरण का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। ये गौरव के पल। माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी भी हमारे साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं। आज फिट इंडिया क्लब के इस बड़े पावन अवसर पे आज किट का हम सबको ऊर्जा से भर देता है। ये किट एक अलग उत्साह और उमंग का। जोरदार तालियां। किट का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय खेल के लिए कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लोगो है इसमें, खेल विभाग का मन मोहित और आकर्षित करता है और एक अलग ऊर्जा और उत्साह का संकेत। जहां हमारे 435 खिलाड़ियों को किट प्रदान खेल विभाग के द्वारा माननीय सीएस सर, माननीय डायरेक्टर सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर और हमारा परम सौभाग्य केंद्रीय खेल मंत्री जी हमारे साथ है। आज इससे बड़ा क्षण क्या होगा भोपाल वालों। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें अपने ऐसे हमारे दूरदर्शी खेल मंत्री जी जो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओलंपिक्स की मेजबानी तक की हमारी सामर्थ्य को दर्शाता है। और आज के इस कार्यक्रम में आज एक और बड़ा क्षण हमारे साथ जुड़ने वाला है। जिलों में निर्मित खेल अधोसंरचना लोकार्पण एवं भूमि पूजन प्रदेश के अलग अलग जगहों पे आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से आप अन्य जो अलग अलग जिलों में नागौद सतना इंडोर हॉल, बुधनी सीहोर इंडोर हॉल, मंदसौर में इंडोर हॉल, जोबट अलीराजपुर में स्टेडियम और शिवपुरी में छात्रावास, रिमोट के माध्यम से आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। जोरदार तालियों के साथ खेल अधोसंरचना के निर्माण में आज हमारे साथ एक बड़ा अध्याय जुड़ रहा है। नागौद सतना, बुधनी सीहोर, नारायणगढ़, मंदसौर, जोबट अलीराजपुर और शिवपुरी में लगभग 1.6669 करोड़ से ज्यादा की लागत से अधोसंरचना का निर्माण। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश खेलों में उत्तरोत्तर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे वर्ल्ड क्लास शूटिंग एकेडमी जहां मनु भाकर भी प्रैक्टिस करके गई है। और आज के इस कार्यक्रम पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म, एक लघु फिल्म के लिए जो कि इस कार्यक्रम को प्रदर्शित करता है, मैं आग्रह करूंगा लघु फिल्म प्रदर्शित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा कदम है जो हमारे देश को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का दृढ़ संकल्प रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारे नागरिक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी वे विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के कुशल मार्गदर्शन तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश स्वारंग जी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फिट इंडिया क्लब फिटनेस फॉर नेशन की शुरुआत की गई है। फिट इंडिया क्लब की स्थापना भारतीय संस्कृति, योग, सूर्य नमस्कार एवं भारतीय शैली के फिटनेस गतिविधियों को समाहित करते हुए की जा रही है, जिसमें समाज के सभी आयु वर्ग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग की सर्वांगीण फिटनेस का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय संस्कृति, जीवन पद्धति,
स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गए फिटनेस मंत्रों का समावेश करते हुए राजधानी भोपाल में प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब स्थापित किया जा रहा है। फिट इंडिया क्लब ने अच्छे वातावरण के साथ हर वर्ग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को केंद्रित रखते हुए फिट इंडिया की परिकल्पना को साकार किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग की यह पहल स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के साथ ही फिटनेस को जन आंदोलन बनाने का अनूठा प्रयास है। फिट इंडिया क्लब के प्रथम चरण अंतर्गत नागरिकों के लिए ओपन एयर वर्कआउट जोन, योग और ध्यान केंद्र, बाल विकास केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, एक्यूप्रेशर ट्रैक और ऑर्गेनिक हाइड्रेशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं द्वितीय चरण में पिंक जोन और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं जोड़कर इसे और भी व्यापक बनाया जाएगा। सिर्फ फिटनेस ही नहीं, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग खेलों को भी नई दिशा दे रहा है। आज प्रदेश में विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। सतना, सीहोर, हरदा, मंदसौर, अलीराजपुर में इंडोर हॉल व अलीराजपुर जोबट में आउटडोर स्टेडियम जैसी सुविधाओं को विकसित किया गया है। खेलों में नवाचार को बढ़ावा देते हुए विभाग द्वारा खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत 4 चरणों में हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खेलों की दुनिया से परिचित कराएंगे, उनकी प्रतिभा की पहचान कर उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे और उन्हें कुशल खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के शामिल करा जाता है। जब कोई खिलाड़ी टॉप स्कीम के तहत आ जाता है ना, तो सरकार उनके लिए संपूर्ण खर्च करती है, उसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए अच्छा कोच लगाया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है और दुनिया में कहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जाना हो तो वहाँ भी उसको ट्रेनिंग के लिए सारा खर्च भारत सरकार की ओर से उठाया जाता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी सीक्वेंस में डेवलप किया जा रहा है ताकि देश के युवाओं को खेलने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके 2036 में दोस्तों हम विश्व में 1 से 10 क्रम में हमारी स्पोर्ट्स को लेके आ सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए युवा साथियों, आप लोग नए भारत की आश भी है, नए भारत की अपेक्षा भी है। दोस्तों, जब देश में आजादी की लड़त चल रही थी, और ये आजादी की लड़त की शुरुआत तो 1857 में हुई थी। 1947 यानी कि देश की आजादी की लड़त 90 साल तक चली थी और आजादी की लड़त में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि वर्तमान समय के युवा देश के लिए जिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखे, और जो 25 साल है वो अमृत काल का समय है। ये 25 साल तक जो युवा चाहते हैं ऐसा देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना दायित्व को अदा करे, यानी कि अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। क्योंकि आपको जो आज 20 साल के युवा है, वो 25 साल के बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता होगा तब वो 45-50 के होंगे। आपको विकसित भारत को जीना है, और जब विकसित भारत को आपको जीना है तब आपके सपनों का भारत बने, उसके लिए आपने देखा होगा इस साल मोदी जी ने यूथ फेस्टिवल दिल्ली में भारत मंडपम में देश के 3000 युवा साथियों के साथ चिंतन मनन करके, और दोस्तों एक घटना का मैं साक्षी हूं, मैं था, सारे दिन मोदी जी देश के युवाओं के साथ बैठे और देश के युवाओं ने मोदी जी के सामने 10 प्रेजेंटेशन रखा। विकसित भारत में स्पोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, विकसित भारत में सस्टेनेबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत में वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, विकसित भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें क्या ले जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे खुशी हुई जब देश के युवा प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विजन रख रहे थे ना,
तो उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए वो सोच देख के प्रधानमंत्री जी का भी और मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए आगे चल पड़े हैं दोस्तों। और इसलिए जब हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें स्वयं को अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप फिट इंडिया को सहयोग करेंगे, यानी कि स्वयं फिट रहने की कोशिश करेंगे, आप स्वस्थ नागरिक रहेंगे। और स्वस्थ नागरिक रहेंगे तो भी मैं मानता हूं कि विकसित भारत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्वयं को फिट रखें। और मोदी जी ने लास्ट मन की बात में कहा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल, हर संडे सुबह में 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें। दोस्तों साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज, साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज करके भी हम अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। आदरणीय सारंग जी ने एफर्ट लेके, इनिशिएटिव लेके एक अच्छी क्लब बनाई है। मैं मानता हूँ कि देश के सब स्टेट को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे सामने स्पोर्ट्स सेक्टर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा गया और हमारे विश्वास जी ने बताया कि स्पोर्ट्स के जो भी कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुआ हो, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रह के मेरे युवा साथियों का भी हौसला बढ़ाया है और फिटनेस को भी आगे बढ़ाया है और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां एक बार आप सब बजाएं। और अब हम सब के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश में नवाचार, दूरदर्शी सोच, खेल प्रिय और कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री, सादर आग्रह जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। भोपाल के आज के इस थोड़े अलग हटके लेकिन हम सब के लिए जीवन उपयोगी फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के अवसर पर अभी अभी हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छे से बात कही। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मनसुख जी का। खेल, लेबर और वैसे तो उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, बहुत अच्छे प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया, बहुत सारे विभागों के जानकार भी हैं। और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री और आज जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हमारे विश्वास भाई, यही भोपाल के हमारे युवा और खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, बहुत कम समय में एक तरह से 4-5 दिन में ही एक अपनी इस कल्पना का आकार साकार रूप दे करके हमारे सभी अधिकारीगण, पहले तो महापौर जी आपको बधाई, श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, श्रीमान राहुल कोठारी जी, श्री SES अनुपम मनु श्रीवास्तव जी, रवि गुप्ता जी, यादव जी और आप सब, क्या क्या बनाया जरा देख के आनंद आ गया है। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के
अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है, और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा है और लगभग 80 किलो का भाला है, और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है, 2 तलवारें, और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे। तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रवाह में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोज का क्षेत्र उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का है। एक कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज तो कहाँ, ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक राजा 2 बड़े बड़े राज्यों को एक साथ हरा दे, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। गांगे और तेलप 2 बड़े बड़े राज्य, एक विदर्भ से ऊपर वाला महाराष्ट्र का, एक तत्समय तमिलनाडु के पास कर्नाटक का पूरा राज्य, और एक बार में हमारे राजा ने दोनों को हराया। तो पूरे दुनिया में कहावत चली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। वो गांगे तेलप धीरे 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 ये खिलाड़ियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, तो मूल भाव बदल गया। ये जो हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात करते हैं, तो अतीत के ये सारे उदाहरण हमको याद रखना पड़ेंगे। कहाँ विक्रमादित्य, कहाँ हमारे भर्तरी, कहाँ हमारे अर्जुन से लेकर के भगवान राम, और हमारे तो कदम कदम पर विवाह भी अगर होता तो बगैर स्वयंवर के विवाह नहीं होता। इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अगर हम अपने इस बॉडी की दृष्टि से बात करें, 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमको एक दिन जीवन का मिलता। परमात्मा ने दिन गिनती के दिए, सांस भी गिनती की दी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हर दिन मिलने वाला जिंदगी हमारे लिए सफलता के साथ अपने बेहतर से बेहतर करने के लिए सूर्यनारायण सुबह सुबह आपको आशीर्वाद देते हैं। आओ आगे बढ़ो, यथा योग्य जितना अच्छा कर सकते जरा करो, आप संकल्प करो। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री देख के ही ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। कोई ओलंपिक हो, कोई काम हो, माननीय मोदी जी का एक बार चेहरा याद कर लो तो ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे लिए तो पुराने काल के समय मौन प्रधानमंत्री से लेकर के मुखर प्रधानमंत्री तक, और मुखर क्या बहुमुखी प्रतिभा के धनी, योग से लेकर ध्यान तक और चंद्रमा से लेकर आसमान तक, किसी क्षेत्र में भी कोई चीज के लिए पीछे नहीं हटते। और कोई कारण से खिलाड़ी कोई कारण से अपना पदक से वंचित हो जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं उसकी चिंता करके उसका हौसला अफजाई कर रहा है। ये सच्ची खेल भावना है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इस भाव को जिंदा रखने के लिए देश की जीवंतता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये धड़कन स्थापित करते हैं। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारा फिट इंडिया दिखाई देता है। लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने, तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को मिलाकर ऐसे सभी सकारात्मक काम लगातार कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 की शिक्षा नीति जब लागू हुई तो हमने स्पोर्ट्स को केवल एक्टिविटी नहीं, अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया, भविष्य की संभावना का हिस्सा हो गया। इससे जुड़े हुए दोनों पक्ष, खिलाड़ी और प्रशिक्षक, दोनों का सम्मान बढ़े, दोनों के जीवन में एक मुकाम तक वो पहुंचे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे सभी प्रकार के कॉलेजों में अपने स्पोर्ट्स को विषय का, सब्जेक्ट का विषय बनाया है। और इससे जुड़े हुए प्राध्यापक भी
अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से होते हुए कुलगुरु तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये अभियान हमारा भोपाल से बढ़ते बढ़ते फिट इंडिया पूरे प्रदेश तक जाएगा। ये शुभकामना देते मेरी अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां प्रेरक और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आज के इस कार्यक्रम में पहले स्मृति चिन्ह आज भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करने के लिए माननीय खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से सादर आग्रह कि आप आए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री Happy belated Mahashivratri to everyone. This one's for Shiva. क्रीड़ा से निर्माण राष्ट्र का निर्माण खेल से, क्रीड़ा से। इस प्रकार खेल से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, इस बोध वाक्य को लेकर क्रीड़ा भारती 1992 से काम कर रही है। अपने देश में हम जीरो से लगाकर काम करने वाले अनेक कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, उनके ही शक्ति के बलबूते पे देश के सभी राज्यों में 45 प्रांतों में और 550 से अधिक जगह क्रीड़ा भारती की कार्यकारिणी है और काम चल रहा है। 3000 क्रीड़ा केंद्रों से हम खेल की सेवा कर रहे हैं। लोगों को आह्वान करते खेल के मैदान पे आए, खुद का स्वास्थ्य जो है उत्तम रखें। और जो 5 कार्यक्रम हम करते हैं उसमें आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण का कार्यक्रम है कि जो समाज के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है और माताओं का सम्मान ये कार्यक्रम क्रीड़ा भारती करती है। मनसुख भाई, बहुत आदर प्रेरणादायक आपका भाषण हुआ। अभी अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, कृपया आप उद्बोधन कीजिए। क्रीड़ा भारती के जीजा माता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सम्माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, अभी अभी जिनने विस्तार से विषय रख दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सुयोग्य खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष और मेरे मंत्रिमंडल के साथी प्रसिद्ध उद्योगपति मित्र चेतन काश्यप जी, हमारे अपने भोपाल के विधायक, सरकार के मंत्री, खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष गोपाल सैनी जी, माननीय महामंत्री राज चौधरी जी, श्रीमान दीपक संचेती जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और खास करके इस पूरे कार्यक्रम के गौरव, हमारे बीच जिस कार्यक्रम की भावना के अनुसार हमने अपनी प्राचीन विरासत, अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाने के लिए जो माता पिता का योगदान होता है, ये जो मूल भाव स्थापित किया क्रीड़ा भारती ने, उसमें नीरज चोपड़ा हम देखते हैं भाला फेंकते हुए, और भाले की ताकत कहां से मिलती परिवार से, तो चाचा उनके भीम सिंह जी भी बैठे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री जयेश की माता जी गोलकीपर अद्भुत, लेकिन जो बताया गया कि माताओं के अनुभव जो बताए गए, मुझे जो सुनाया गया है कि बेटा भारत के लिए मेडल ले रहा है, लेकिन माँ का कलेजा, माँ के मन पे कैसे बीतती है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब वो बाल आती है तो बाल को रोक करके गोलकीपर भारत का मान बढ़ाता, सम्मान बढ़ाता,
लेकिन उसको चोट नहीं लग जाए तो माँ टीवी पे देख नहीं पाती, वो जीत जाती जब देखती है। ये है माँ की हमारी गौरवशाली परंपरा। ये एहसास कराता हमारी उस पद्धति को जिसके कारण से हम सदैव अपने भारत पे नाज करते हैं, हम गर्व करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच सुश्री ममोनी बोरगोहेन जी, लवलीना जी की माता जी, इनका भी अभिनंदन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती गौरी कर्माकर जी, दीपा कर्माकर जी की माता जी हैं, श्रीमती श्वेता जेवरिया जी, अवनी लखेरा जी के परिवार के लिए खासकर अब मैं मान के चलता हूं कि हमारे विवेक सागर जो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी हैं और वो गौरवान्वित कर रहे हैं हमारी हॉकी टीम को। विवेक के लिए भी अभिनंदन है। माननीय माताजी कमला देवी जी, ये जो हमारे इस कार्यक्रम के पीछे की जो भावना और क्रीड़ा भारती का जो मूल भाव है, वाकई भाई साहब मैं आपको बधाई देता हूं। पूरी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे कार्यक्रम का। हम मेडल पहनाने के सारे सेरेमनी, सारे कार्यक्रम देखते हैं और उसका एहसास भी करते हैं, आनंद भी आता है। लेकिन उस आनंद के पीछे छिपी हुई साधना और हमारी वो गौरवशाली विरासत, जिसके बलबूते पर हमें अपने हरेक को भारतीय होने का गर्व है, हरेक को सनातन संस्कृति की इस विरासत से। और वाकई में देखो अतीत के काल के उदाहरणों से हमारे लिए क्रीड़ा भारती के माध्यम से हमने अपने इस देश की संस्कृति को ला करके सबके सामने इस बात को स्थापित करने का भी प्रयास किया। अब आप बताइए, हमारे इस पूरे देश की खास करके काल के प्रवाह में लंबा समय गुलामी का छोड़ दें तो ये आंतरिक शक्ति को पुनर्संगठित करते हुए अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर भारत को भारत बनाने में ये मध्य प्रदेश को आपने गौरव दिया। कहाँ असम, कहाँ तमिलनाडु, और आपने बताया कि क्रीड़ा भारती ने जब प्रतियोगिता कराई तो 1,40,000 शत प्रतिभागी उसमें थे, लेकिन उसमें तमिलनाडु में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें जो मूल भाव क्रीड़ा भारती का है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए कभी कभी कल्पना करते हैं कि माता पिता की तुलना करें, भारत में कितने उदाहरण भरे पड़े, किन किन उदाहरणों की बात करें, लेकिन दो उदाहरण माओ के अगर अपन देखें तो दो उदाहरण यद्यपि थोड़े से अलग हटके हैं, लेकिन कल्पना करो वसुदेव देव की माता कृष्ण की, जेल में एक बच्चा पैदा होता है, सामने फेंकता, सामने सिर फटता, बच्चा मरता है। दूसरा बच्चा पैदा होता बुरी दुर्दशा से, एक एक करके 8 बच्चे जिसके मर जाए, और फिर भी माँ अपने इस देश के उस विश्वास को कायम रखते हुए फिर अगले बच्चे की तरफ, 7 बच्चों के बाद 8वें बच्चे की तरफ बढ़ रही। उस माँ का कलेजा की कल्पना करो, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में वो अपने इस देश में एक और उदाहरण बन के आता है कि अपने मित्र वसुदेव देव की मिलकर के संपर्क करते कि 8वां आखिरी बच्चा है, इसको किसी हालत में बचाना, तो अब कोई उपाय नहीं, कोई न कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो अपने मित्र को तैयार करते नंद बाबा और यशोदा मैया से कि आपका बच्चा हमको देना, हमारा बच्चा आप लेना, कुछ भी करके उसको बचा दो। ये माँ बाप का कितना बड़ा उदाहरण है। यशोदा मैया ने पत्थर सीने पे रख करके एक तरह से अपना बच्चा उनको दिया, और माँ के रूप में जो उदाहरण बना कि नंद बाबा के घर में पलने वाला कन्हैया, लोग दुहाई देते कि यशोदा माँ होना चाहिए किसी बच्चे की। ये कितना बड़ा उदाहरण कि माँ हो तो यशोदा जैसी, और यशोदा माँ की पूछो तो उनका अपना बच्चा तो है ही नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। उस बच्चे के लिए कितना बड़ा त्याग देकर कितना गौरवशाली इतिहास उनने बनाया। और वो बाद में गोपाल कृष्ण की हमारी नटखट, उनकी अपनी अलग प्रकार की कैसी कैसी चीजों को भी सहन करके जो नैसर्गिक गुण है बच्चे के अंदर, वो सब कुछ दिलाते हुए भगवान कृष्ण को लालन पालन करके जो सुयोग्य बनाया, वाकई वो हमारी माँ की कोख को गर्व से भर देता है और भारत की सनातन संस्कृति प्रति हमारा श्रद्धा और आदर के साथ मस्तक गर्व से ऊंचा करता है। ऐसे में ये सारी माँ हमारे बीच में माता भी है, पिता भी है। ये परिवार परंपरा को चलाने की हमारी जो पद्धति है, मुझे वास्तव में जो हमारे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अपनी भूमिका में
कि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी परंपरा उसको स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार के दौर में हमारे खिलाड़ी कितनी कितनी कठिनाइयों के बीच में से निकलते हैं और अपनी प्रतिभा ऐसे निकल करके आती है, लेकिन परमात्मा की दया से आज के समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल रहे हैं। और उतना कितना बड़ा मन रहता मोदी जी का भी कि कोई कारण से हमारी खिलाड़ी खेल में जाती है और कुश्ती में पदक नहीं कर पाती कोई भी कारण से, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए मोदी जी भी एक बड़ी भूमिका लाते हैं। हमें इस बात का गर्व है। मैं आज के सरकार के मुखिया के नाते से माननीय मोदी जी के उस भाव को नमन भी करता हूं और हम सबके लिए वो प्रेरणा भी पाते हैं कि वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी हो, उसके प्रति समाज का इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और ऐसे में हमारी सामाजिक संस्था के नाते से ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना जो उदात्त विचार है, उस विचार के माध्यम से ऐसी कई कोपले फूटती है और नव अंकुरों के माध्यम से नए हौसले, नए उमंग उम्मीद के साथ भारत माता की जय जयकार करते हुए ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जिसकी राह देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकर्या, वो